हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यानी कि इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि सदिशों का वियोजन क्या होता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होते हैं, और आज के इस लेक्चर में हम इनके एप्लीकेशन देखेंगे। जो आप लोगों के सिलेबस में दिया हुआ है लॉन रोलर को लेके कि रोलर को ढकेलना या खींचना आसान होता है, पुश एंड पुल की कंडीशन होता है, तो क्या इसमें से इजी है, इसको प्रूव करेंगे इस एप्लीकेशन के थ्रू, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के थ्रू। तो इसके पहले मैंने डिस्कस किया था, तो उसमें बताया था कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, सदिशों के वियोजन क्या होता है कि किसी एक वेक्टर को एक से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड कर देना, यही क्या कहलाता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो अब इनके एप्लीकेशन में ये जो रोलर की कंडीशन ली गई है, तो ये कंडीशन है पुश की और ये कंडीशन है पुल की। ठीक है, मतलब कि ये खींचने की कंडीशन है और ये ढकेलने की। ढकेलने की कंडीशन हो गई। तो देखो इसमें जो रिजोल्यूशन, मतलब कि जब ढकेलने वाली कंडीशन आ रही है, पुश वाली कंडीशन आ रही है, तो ये जो फोर्स की डायरेक्शन है वो ये है, दिख रही है, ये फोर्स की डायरेक्शन है। अब फोर्स के दो फैक्टर बने हैं यहाँ, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा, और ये रोलर का भार है, मतलब वेट है mg, जो कि डाउनवर्ड नीचे, वर्टिकली डाउनवर्ड के कंडीशन में, डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। तो एफ साइन थीटा और mg, मतलब पुश की कंडीशन में एफ साइन थीटा प्लस mg, तो रोलर का वेट क्या हो जा रहा है, एफ साइन थीटा भी नीचे की तरफ वर्क कर रहा है और mg भी नीचे की तरफ ही वर्क कर रहा है। तो रोलर इस कंडीशन में क्या हो जाता है, हैवी हो जाता है, जिससे हमको पुश करने में रोलर को क्या होता है, ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब आते हैं पुलिंग की कंडीशन में, कि खींचने की कंडीशन में आते हैं। तो देखो जो F फैक्टर है वो इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, ये डायरेक्शन है F की, और इसका वेट का तो वही डायरेक्शन है, mg नीचे की तरफ कार्य करेगा। दोनों कंडीशन में वेट तो नीचे की, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही वर्क करता है। लेकिन जो इसका ये F साइन थीटा फैक्टर है, एफ साइन थीटा का ही इसमें मेन रोल है, एफ साइन थीटा वाले कंपोनेंट का ही मेन रोल है, क्योंकि देखो इधर नीचे वर्क कर रहा है तो ये रोलर को हैवी बना देता है, और इधर देखो अब क्या हो रहा है कि एफ साइन थीटा ऊपर की ओर है और mg नीचे की ओर है, मतलब कि क्या, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट डायरेक्शन में होने से ये क्या होगा, ये रोलर हल्का होगा और हमें खींचना आसान होगा। ठीक है, ढकेलने से ज़्यादा खींचना आसान होता है। तो ये पूरा डिपेंडेंट रहता है किसके ऊपर, एफ साइन थीटा वाले फैक्टर के ऊपर। और देखो ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का कैसे एप्लीकेशन हुआ, कि ये जो एफ फोर्स वर्क कर रहा है, एफ फोर्स ये जो वर्क कर रहा है ना, ये दो कंपोनेंट में डिवाइड हुआ, कॉस थीटा वाले में और साइन थीटा वाले में। साइन थीटा जब नीचे वर्क करता है तो ये क्या होता है, ये इसका वेट को क्या कर देता है, और ज़्यादा कर देता है, जिससे रोलर भारी लगता है और हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। और एफ साइन थीटा जब ऊपर की तरफ वर्क करता है तो वो क्या होता है उससे, कि रोलर हल्का लगने लग जाता है। तो यहाँ मैंने ये डेरिवेशन भी किया है, ये पुश की कंडीशन की डायरेक्शन हो गई, तो ढकेलने के कंडीशन में लिया जाएगा। तो ढकेलने की कंडीशन में क्या आ रहा है कि ये देखो, ये इसका जो मतलब कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है और mg नीचे की डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये पुशिंग वाली कंडीशन में आ गया। तो इसमें क्या होता है कि आर और एफ साइन थीटा, मतलब ये देखो, ये कॉस थीटा वाला, एफ का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है, और उसके परपेंडिकुलर कौन सा होता है, साइन थीटा वाला। तो ये क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। तो आर के साथ कौन ऐड हो रहा है, एफ साइन थीटा, तो इधर इसलिए क्या आ गया, आर प्लस एफ साइन थीटा। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है, नीचे की तरफ क्या वर्क कर रहा है, mg, तो आर प्लस एफ साइन थीटा किसके बराबर हो गया, mg के बराबर हो गया। तो अगर हम mg को इस साइड ले आए तो ये प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये इधर तो एफ साइन थीटा,
एफ साइन थीटा की वैल्यू इधर आ गई। अब देखो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर आर है एम जी को उधर भेज दिया जाए तो ये एम जी माइनस एफ साइन थीटा, तो ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और जब हम फ्रिक्शन में इसकी वैल्यू पढ़ते हैं तो फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क कर रहा है ना। देखो रोलर, अगर रोलर का मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, रोलर को ढकेला जा रहा है, देखो तो ये फैक्टर वर्क कर रहा है ना। तो अब अगर रोलर के मोशन की डायरेक्शन ये है तो काइनेटिक फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा एफ के। ठीक, तो एफ के की वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, म्यू के इंटू आर, म्यू के इंटू आर। तो आर की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं एफ के अपॉन म्यू के। तो आर की जगह में क्या पुट किया जा सकता है, एफ के अपॉन में म्यू के। आर की ये वैल्यू आ गई और ये एम जी माइनस एफ साइन थीटा, तो ये वैल्यू थी ही। अब म्यू के को अगर इधर भेज दिया जाए, आर एच एस साइड भेज दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू के एम जी माइनस एफ साइन थीटा। अब देखो ये फैक्टर किस में है, एम जी माइनस, अब मैंने वही जो अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जो ऊपर की तरफ साइन थीटा और नीचे की तरफ एम जी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, जिससे रोलर क्या हो रहा है, हल्का हो जा रहा है। और यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, कम है, लेस है। ठीक है, कम है। और इसके कंडीशन में देखते हैं। अब देखो पुशिंग की कंडीशन हमने देखी, अब हम पुल करने की कंडीशन देखते हैं। ठीक, तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो ये देखो आर डैश ले लिया गया है। देखो दोनों कंडीशन जो बताई गई हैं, अच्छा ये देखो ये वाली जो है ना, ये है पुशिंग की कंडीशन है और वो थी पुल करने की कंडीशन। तो पुश वाले कंडीशन में हमने ये देखा कि इसको आर डैश मान लिया गया है। अब देखो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है और एम जी तो नीचे की डायरेक्शन में ही रहेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिया हुआ है। तो अब देखो ये आर प्लस, अब देखो एम जी, अब एफ साइन थीटा कहाँ, नीचे की तरफ वर्क कर रहा है, ये दिख रहा है एफ वाला फैक्टर। एफ की डायरेक्शन ये है, पुश करने की उसमें एफ की डायरेक्शन क्या है, ये है। ठीक, तो एफ के दो कंपोनेंट बनेंगे, ये थीटा वाला कॉस थीटा और ये साइन थीटा। तो साइन थीटा और एम जी दोनों एक ही डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। तो अब वेट दो फैक्टर से मिलकर बनेगा, दो कंपोनेंट से, एम जी प्लस एफ साइन थीटा। तो एफ के डैश की जो ये डायरेक्शन है उसकी वैल्यू क्या आएगी, म्यू के आर डैश। तो आर डैश की वैल्यू अगर इधर रखी जाए आर डैश के जगह पे, तो एफ के ये रख सकते हैं, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो आर की जगह में ये वैल्यू आएगी। फिर वैसे ही सेम करना, म्यू के का इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो ये म्यू के का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब देखो यहाँ वेट ज़्यादा है, वेट क्या है, ज़्यादा है। ठीक, तो वेट ज़्यादा है तो हमें फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये कंडीशन हमारे लिए वन ऑफ द टफेस्ट कंडीशन हो गई। और इसके पहली वाली जो हमने कंडीशन देखी, पुल करने की जो कंडीशन हमने देखी, ये पुल वाली कंडीशन में क्या हुआ, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, मतलब वेट क्या है, यहाँ वेट क्या है, कम है। देखो फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही है, फ्रिक्शन की वैल्यू माइनस में है, मतलब कि कम है। तो जहाँ कम फ्रिक्शन होगा वहाँ काम हमारे लिए क्या होगा, आसान होगा। लेकिन जहाँ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, जहाँ फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ काम हमारे लिए थोड़ा टफ होगा, हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का क्या काम है, घर्षण बल का क्या काम है, कि किसी भी वस्तु के आपेक्षिक गति का विरोध करना, यानी कि रिलेटिव मोशन को अपोज करना। इसकी टेंडेंसी यही होती है कि रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। ठीक, तो आई होप आज के इस लेक्चर में आप लोगों को ये समझ में आया होगा, एप्लीकेशन ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, लॉन रोलर की कंडीशन समझ में आई होगी, पुश और पुल की। मैंने यहाँ स्टेटमेंट के साथ डेरिवेशन भी सॉल्व किया है और इसके मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो आप लोगों को इससे कोई भी रिलेटेड कोई भी परेशानी हो या कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, डेरिवेशन से रिलेटेड, स्टेटमेंट से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।